हेलो स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर केवल 3 वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है और ये तीसरी वीडियो है। चौथी वाली जो टोपोशीट की कंक्लूसिव वीडियो होगी, जो कि आप वो लॉन्ग वाली वीडियो 1 आवर 47 मिनट के बाद देखने के बाद जिसमें चीज़ें समझ पाओगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। वो वीडियो यहाँ अपलोड हो जाएगी, चैनल पे आओगे तभी दिखेगी, अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो, इसलिए कर लेना। चलो, वाटर रिसोर्सेज, ये मैराथन की 3rd वीडियो है, ठीक है। और इसी के साथ क्लाइमेट का हो ही चुका था। और आप ये जान लो कि जो 10 मार्क्स टोपोशीट और 30 मार्क्स बाकी, तो ये 30 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद में। अगर आप ध्यान से फॉलो करे हो तो बेटा ये 30 से ये 29 नहीं होने वाले, ये 30 ही आपके आएंगे। चलो, हाँ, सिलेबस इसलिए मैं यहाँ पे रोक दिया हूँ कि देखो, वेल, कैनल, ड्रिप, स्प्रिंकलर यही आ रहा है, ट्यूबवेल नहीं है इसमें। और केवल इनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं है सिलेबस। वैसे मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया है, लेकिन लोग कमेंट बॉक्स बात ही नहीं मानने। ये सिलेबस मैंने वेबसाइट से लिया हुआ है, सीधे सीधे आप जाके वेबसाइट देख लो। अगर इससे एक्स्ट्रा पूछ लेंगे तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग हाइब्रिड एग्जाम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तो इन चीजों के लिए नहीं जा सकते। जा सकते हो, नहीं पूछेंगे, वैसे भी बात मानो, कोर्ट जाने की नीड नहीं है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर दो तरीके के होते हैं। सरफेस वाटर यानी जो ग्राउंड के ऊपर पाए जाते हैं, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के नीचे मिलते हैं। तो सरफेस वाटर के सोर्सेज कौन कौन से? रिवर, लेक्स, कॉमा लगा दो, पॉन्ड्स, टैंक, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। और ग्राउंड वाटर जो कि सरफेस के नीचे रॉक्स के पोर्स में क्या होते हैं? इन्फिल्ट्रेटेड होते हैं उसी के बीच में, ठीक है, वो होते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर के सोर्सेज जो वेल के थ्रू निकाले जाते हैं, या जो है घर में आपके समरसेबल वगैरह थ्रू निकाले जाते हैं। क्वेश्चन है इरिगेशन क्या होता है। सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, इरिगेशन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई होता है क्रॉप्स को, ठीक है। इसके सोर्सेज हैं ऊपर, जैसे कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, जो कि सिलेबस में आ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी ड्रिप इरिगेशन और जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब। इरिगेशन के इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा, मैं इसको यहाँ क्या पढ़ाऊंगा आपको, आप नहीं भी पढ़े होगे तो क्या इरिगेशन की इंपॉर्टेंस वहां पे ऑप्शन देख के नहीं जान जाओगे? जान जाओगे। इरिगेशन की नीड क्या नहीं जान जाओगे? जान जाओगे। फिर भी जान लो, इंडिया में रेनफॉल की वेरिएबिलिटी, मतलब वेरिएबल है रेनफॉल। कहीं पे 100 सेंटीमीटर हो रही है तो कहीं पे 50 सेंटीमीटर हो रही है तो कहीं पे 200 सेंटीमीटर हो रही है। तो ये वेरिएबिलिटी है रेनफॉल की। तो जहां पे रेनफॉल कम हो रही है वहां पे इरिगेशन की नीड पड़ती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है तो आप ये चीज जो मैंने बताया हुआ है इसको आप इसमें रिलेट कर सकते हो। वेरिएबिलिटी में जो है आप इसका टाइम की वेरिएबिलिटी से रिलेट कर लो कि मान लो कहीं 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो भी रही है, बट ईयर के कुछ ही मंथ्स में हो रही है, तो बाकी मंथ में रेनफॉल की नीड है। जैसे आप लेटेराइट सॉइल वहां पे देखे हो तो आपने देखा लेटेराइट सॉइल में 200 सेंटीमीटर से एबव रेन हो रही है और तभी वहां पे लीचिंग होती है, फिर भी वहां इरिगेशन की नीड है, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि ईयर के कुछ मंथ में ही रेन होती है और इसके अलावा वहां पे वाटर परकोलेट नहीं होता है, वाटर बह जाता है, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों से। बाकी अगर क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मान लो कोई ऐसी क्रॉप है जिसको ज्यादा वाटर चाहिए, तो मतलब भर का उसके रेनफॉल नहीं हो पाया, तो या सॉइल ऐसी है जैसे जो भी जो है ड्राई मॉइस्चर रिटेन नहीं करती, चाहे रेड सॉइल हो, लैटेराइट सॉइल हो, तो उनको इरिगेशन की नीड पड़ती है। या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज्यादा मॉडर्न मेथड्स जो है आपको यूज करने हैं तो उसमें इरिगेशन का ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर मैं बता रहा हूँ पीडीएफ जो है इसकी, वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, ठीक है, आप वहां से उसको देख सकते हो। अब इरिगेशन के मीन्स क्या है वो भी हम लोगों ने बात कर ही ली, ठीक है। टैंक और वेल, कैनाल, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये सब। खैर, यहाँ पे दो टाइप में उसको बांटा जा सकता है, प्रिमिटिव सोप मेथड और मॉडर्न। प्रिमिटिव वाले में जो काफी पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, जैसे वेल है, टैंक है, ये सब। मॉडर्न में ट्यूबवेल है, कैनाल है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, सब मॉडर्न मेथड में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जो इसका एरिया या कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए फिर मैंने आपको मैप का ही सहारा दिया है, जिससे आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। देखो, ये इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है, यही समझ लो बेटा, ये मेथड ही फॉलो करो, जिंदगी में आगे भी फॉलो करना, कहाँ तक रटोगे। ये कैनाल है, पर्पल कलर का है, ये देखो सबसे ज्यादा ये कलर कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा। इसके अलावा जो रिवर वैलीज हैं, ठीक है, जैसे कौन सी रिवर वैली है? महानदी, ठीक है, ये गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी। तो जो रिवर वैलीज हैं या इनके जो डेल्टा रीजन है, इन सब जगह, और इसके अलावा पूरा नॉर्दर्न प्लेन रीजन, यहाँ पे कैनाल है, ठीक है। फिर टैंक देखो पिंक कलर में है, तो टैंक इरिगेशन अगर आप ध्यान दोगे तो साउथ इंडिया में आपके टैंक इरिगेशन है, ठीक। नॉर्थ इंडिया में आपको टैंक इरिगेशन नहीं मिलेंगे।
और वेल देखो, वेल भी किधर है, सब नॉर्थ इंडिया में है, ठीक। तो साउथ इंडिया में कौन सा केवल आपको मिल रहा है, टैंक इरिगेशन, ठीक, एक्सेप्ट द रिवर वैलीज और रिवर डेल्टा, ठीक। अब इसका रीजन क्या है, अभी आगे भी पढ़ लोगे लेकिन यही बताया देने इसका रीजन क्या है। नॉर्दर्न रीजन जो है, एक तो ये प्लेन रीजन है, दूसरा यहाँ की जो सॉइल है वो सॉफ्ट है। तो चाहे कैनाल बनाने के लिए डिगिंग करनी पड़े, तो एक तो प्लेन रीजन है तो डिगिंग आसानी से हो जाती है और वाटर फ्लो कर जाता है, दूसरा सॉइल सॉफ्ट है तो ये चीज हो जाती है। वेल के लिए भी यही चीज है। दूसरा वेल के लिए ये भी है कि यहाँ पे जो वाटर टेबल है वो ऊंचा पाया जाता है, नहीं कम डिगिंग करने पे ही वाटर अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या, टैंक को डेप्थ में डिग नहीं करना पड़ता, टैंक जो है वो ऊपर ही सरफेस के ऊपर ही बंद बना दिए जाते हैं और उसमें वाटर जो है रेन वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इधर क्या है, हार्ड रॉक्स है, साउथ इंडिया की तरफ हार्ड रॉक है, वाटर परकोलेट नहीं करता है, तो डिगिंग करने में टफ होता है, वाटर परकोलेट नहीं करता है, तो वाटर काफी डेप्थ में भी पाया जाता है। अगर वेल मेहनत से डिग भी करोगे इन हार्ड रॉक्स को तो भी काफी ज्यादा डिग करना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे कि अगर मान लो पूछ भी लेता है कि कैनाल जो है वो नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा क्यों पाई जाती है, टैंक इरिगेशन साउथ इंडिया में ही क्यों ज्यादा होता है, तो आप इसका आंसर इजिली बता ले जाओगे, ठीक है। चलो अब वेल पे देख लेते हैं। दो तरीके वेल होते हैं, लाइंड जिनको कच्चा कुआं बोलते हैं, अनलाइंड लाइंड वेल जिनको पक्का कुआं भी बोलते हैं, अनलाइंड जिनको कच्चा कुआं बोलते हैं। वेल के एडवांटेजेस क्या क्या है, सिंपलेस्ट है और चीपेस्ट है इरिगेशन का सोर्स। कहीं कन्वीनियंट प्लेस पे कहीं भी ये डिग किया जा सकता है। अब कहीं भी का मतलब ये नहीं कि जहां पे हार्ड रॉक्स है और वहां उन जगह पे नहीं। इंडिस्पेंसिबल सोर्स है, इंडिस्पेंसिबल मतलब कि कभी नहीं खत्म होने वाले सोर्स है, कंटिन्यूअस सोर्स है इरिगेशन के, और जहां भी नेसेसिटी अराइज होती है वहां पर ये यूज करे जा सकते हैं, ठीक है। अब ट्यूबवेल आना नहीं है सिलेबस में, और वेल का भी डिसएडवांटेजेस अब नहीं पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलो कैनाल दो तरीके की होती है, ये पूछा भी गया है आपके सैंपल पेपर में। एक पेरेनियल दो होती है, दूसरा क्या होती है, इनंडेशन होती है। पेरेनियल जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, और इनंडेशन जिसमें नहीं रहता है थ्रू आउट द ईयर वाटर, ठीक है। इनके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये भी चीपेस्ट सोर्स है, लेकिन किसके लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स को जो यहाँ पे इरिगेशन टैक्स है वो कम देना पड़ता है, ठीक। गवर्नमेंट के लिए महंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं तो कंस्ट्रक्शन कास्ट वगैरह ज्यादा लगता है, ठीक, बट फार्मर्स एक नॉमिनल चार्ज ही पे करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू वाटर डिफिसिट एरिया फ्रॉम वाटर सरप्लस एरिया। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, वहां क्या किया गया, एक डैम बनाया गया, वहां से कैनाल निकाल के ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां ड्रॉट कंडीशन थी, तो यहाँ बाढ़ पे भी कंट्रोल यानी फ्लड पे भी कंट्रोल हो गया और यहाँ ड्रॉट पे भी कंट्रोल हो गया, ये काम कैनाल करती है। अब टैंक पे आ जाते हैं, ठीक। टैंक के एडवांटेजेस क्या क्या है, ये तो इनएक्सपेंसिव है, ठीक, क्योंकि ये नेचुरल डिप्रेशन होते हैं, मतलब नेचुरली कोई गड्ढा बना हुआ है, ठीक है, या मान लो हिली स्लोप है, वहां पे एक तरफ से बंड बना दिए, बह के पानी आया भर गया, तो यही टैंक होता है, तो मतलब ये महंगा नहीं होता, इनएक्सपेंसिव होता है। हाईली बेनिफिशियल है कहाँ पे, अनइवन रॉकी प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, ठीक है। सिंस रेनफॉल इज सीजनल, मतलब एक सीजन में रेनफॉल होती है, उस टाइम पे वाटर क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में काम आता है, ठीक है। तो कहाँ पे देखो, डेक्कन रीजन में टैंक पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। इट इज हाईली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट स्टोर्स द एबंडेंट रेन वाटर, लॉस ऑफ वाटर इज द रॉक इज हार्ड ऑफ नॉन पोरस, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सोर्स है, ऐसे समझ लो खाली। सिंस वेल्स एंड ट्यूबवेल्स कैन नॉट बी डग इन द रॉकी सरफेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, टैंक्स आर इजिली कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये समझ लो बिकॉज साउथ इंडिया में जो है वो वेल, ट्यूबवेल, कैनाल ये सब नहीं हो सकते, इसीलिए टैंक ही वहां पर एक अकेला सोर्स है, ठीक भाई, इतनी चीज। मॉडर्न मेथड में ड्रिप इरिगेशन, बेटा ड्रिप मतलब क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरना, मीनिंग इसकी इतने जान लो, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखो इमेज बनी है, बाकायदा समझ जाओ। देखो रूट्स में पानी देखो यहाँ पे गिराया जा रहा है, इमेज देखो, रूट्स में ऐसे पाइप है, यहाँ पे नोजल लगी हुई है, रूट टू रूट वाटर पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ से आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत सारी चीजें ड्राइव कर लोगे। यहाँ से क्या हो, क्या वाटर इवेपोरेट होगा, कहोगे नहीं होगा। क्या वाटर का वेस्टेज होगा, आप कहोगे नहीं होगा। क्या एक्स्ट्रा वाटर कहीं जाएगा, सर नहीं जाएगा, ठीक। तो यानी वाटर सेवियर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर कभी जो है बर्बाद नहीं होता इसलिए, ठीक है। और स्प्रिंकलर वाले में देखो इस तरीके से, स्प्रिंकलर माने क्या होता है, छिड़काव होता है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ऊपर से पानी, रूट टू रूट वाला नहीं है, ऊपर जा रहा है। इसका एक ड्रॉबैक है कि मान लो विंडी एरिया है तो वहां पे इससे नहीं हो भाई, विंड इधर से चल रही तो सारा पानी एक तरफ को हो जाएगा, तो वहां पे ड्रिप मेथड यूज हो पाएगा खाली, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्प्रिंकलर है, ठीक।
अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो टेक्निक आप इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड के नीचे जो वाटर होता है इसको इसका टेबल बढ़ाना, इसका लेवल बढ़ाना, वो क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। दो तरीके होते हैं, सरफेस रन ऑफ यानी जो ग्राउंड पे पानी बह रहा है उसको स्टोर करना, जैसे टैंक बनाया जाता है, वो भी उसी तरीके का है, ठीक है। और दूसरा होता है, दूसरा मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, एक सरफेस रन ऑफ होता है, एक रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, कहीं भूल गया हूँ मैं, जान लो यहाँ पे रूफ टॉप। ये इमेज रूफ टॉप की बनी है। रूफ टॉप में क्या होता है, जो आपकी घर की छत होती है वो कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है। वहां से कंड्यूट यानी ये जो पाइप होती है कंड्यूट, इसके थ्रू वाटर नीचे लाया जाता है। अब यहाँ पे ला करके या तो किसी स्टोर वाटर स्टोर कर लिया जाता है जो गार्डनिंग वगैरह के या बर्तन धोने इस सब के काम में आता है, या तो फिर यहाँ पे एक टैंक बनाया जाता है जिसमें ग्रेवल सैंड ये सब फिल कर दी जाती है और वो वाटर वो एज अ फिल्टर काम करता है और फिर पानी नीचे परकोलेट कर जाता है, साफ वाटर, ठीक, ये चीज है। तो अब इसके बाद में ये बेटा रेन वाटर प्रैक्टिसेस हैं जो इनका लोकल नेम है, जो कि सैंपल पेपर में आपके लास्ट वाले में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो खत्री या कुल बोलते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में उनको रेन वाटर प्रैक्टिसेस को, बाउलिस या डिगीज बोलते हैं गंगेटिक प्लेन में, जो हार्ट्स बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में। बेटा इसको रट्टा मार लो या दो चार बार कॉपी पे लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन इसको याद कर लो, मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे जरूर वो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडवांटेजेस क्या हैं बेटा? अगर इसको नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो भी ऑप्शन देके जान जाओगे कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं। भाई सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंसी टू वाटर सप्लाई, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। भाई ये आप ग्राउंड से वाटर नीचे खींचोगे लाइट के सहारे या कैसे भी नल चला के, ठीक है, तो वो सारा कॉस्ट आपका नहीं लगेगा अगर आप रेन वाटर ऊपर ही हार्वेस्ट कर लोगे तो। सॉइल इरोजन नहीं होगा, अगर वाटर जो है अगर सरफेस पे बहेगा नहीं तो इरोजन नहीं होगा, ठीक है, और ज्यादा पानी जाएगा और फिल्टर होके जाएगा तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। वाटर कंजर्वेशन की नीड क्या है बेटा? इसको पढ़ने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। वाटर कंजर्वेशन की नीड इसलिए है क्योंकि वाटर का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आप जो है देख के जान जाओगे। बाकी ये वाली जो इमेज है आप पीडीएफ से इसको पढ़ लेना, क्योंकि जो चीजें बताई है वही चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, और बाकी लोगों को भी ये चीज ध्यान दिला देना, अगली वीडियो जैसे देखना तो उसको खुद ही शेयर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी 24 घंटे के अंदर। आपके पास केवल 3 वीडियो की ही नोटिफिकेशन आती है, ऐसा यूट्यूब की पॉलिसी है, ठीक है। तो अगली वीडियो पे हम कलर टोपोशीट को उसी पे सिंबल्स को सर्कल करते हुए इस तरीके से बनाने की वीडियो कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि वो बन जाएगी जैसा मैं माइंड में सोचा हूँ। अगर बन गई तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। हाँ, लेकिन वो तभी समझ में आएगी जब आपने वो टोपोशीट की बड़ी वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं अगली वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा।